हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अगला सेशन पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें प्रश्नावली वंशी का क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए इसमें भी देखते हैं कि राय सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√2 सिद्ध करना है। सेकंड वाला है 7/5 इसको सिद्ध करना है। उसके बाद थर्ड वाला है 6 + √2 इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम पहला वाला सिद्ध करेंगे। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे माना 1/√2 हम इसका विपरीत मानते हैं। एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है तो हम परिमेय संख्या मानेंगे इसको। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब 1/√2 बराबर a/b के, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी कि b का मान 0 नहीं हो सकता है। अब इधर b इधर √2 बटे में इधर आएगा, किस में आ जाएगा, गुणे में, यानी कि a/2 बराबर आ जाएगा b। b एक कम कितना आएगा b। अब इधर a गुणे में उधर जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी कि √2 बराबर आ जाएगा b/a। अब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और b/a क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा b/a एक परिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है। अतः √2 इज नॉट इक्वल टू b/a के। √2 इज नॉट इक्वल टू, अब b/a क्या है, परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। इज नॉट मतलब होता है नहीं है, तो अतः 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें सिद्ध करना था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका विपरीत मानते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/√2 बराबर a/b के, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a अब इधर √2 बटे में था, इधर आएगा गुणे में आ जाएगा, इधर b बटे में इधर आएगा गुणे में, तो b को a में गुणा करेंगे तो आ जाएगा b एक कम b आ जाएगा, और a को √2 में गुणा करेंगे तो a/2 आ जाएगा। अब इधर a गुणे में इधर आएगा बटे में आ जाएगा, तो √2 बराबर आ जाएगा b/a। चूंकि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने लिखा है b/a क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः √2 इज नॉट इक्वल टू b/a के। अब b/a क्या है, परिमेय संख्या है। √2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 1/√2 जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं इसमें 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करते हैं। देखते हैं 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम लिखते हैं माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत मानेंगे तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 7/5, 7/5 किसके बराबर मानेंगे? आर के बराबर मानेंगे। तो 7/5 बराबर आर के। अब इधर 7 गुणे में आर क्या है? जहां आर एक परिमेय संख्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इधर 7 गुणे में उधर जगह बट्टे में आ जाएगा, √5 बराबर आ जाएगा r/7। अब √5 अपरिमेय संख्या है, r/7 परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, r/7 तथा r/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इति सिद्धम। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 6 + √2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे? माना 6 + √2। अब इसका विपरीत मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है, हम परिमेय मानेंगे। माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 6 + √2 बराबर आर के, जहां आर परिमेय संख्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 6 + √2 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ए बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुणे a का मान दे रखा है 6 और b का मान है √2 बराबर आर स्क्वायर। अब 6 का वर्ग आ जाएगा 36 प्लस √2। देखिए यहाँ पे √2 गुणे √2, जब 2 बार गुणा करेंगे तो √2 गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, √2 हट जाता है तो ए आ जाएगा कितना? 2 प्लस 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 यानी कि 12 √2 आ जाएगा बराबर है आर स्क्वायर के। अब इसको जोड़ेंगे 36 2 कितना आ जाएगा? 36 2 आ जाएगा 38, 38 प्लस 12 √2 बराबर आर स्क्वायर के। अब इधर 38 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा 12 √2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 38। देखिए इधर 38 प्लस था, उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा तो आ गया माइनस 38 बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 12 √2 बराबर आ गया आर स्क्वायर माइनस 38। अब इधर 12 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में आ जाएगा, यानी कि √2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 38 बट्टा कितना आएगा? 12। अब √2 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे √2 चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, तथा आर स्क्वायर माइनस 38/12 परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। जबकि कभी भी परमीय अपरिमेय संख्या परमीय संख्या के बराबर नहीं होती है। जबकि कभी भी अपरिमेय संख्या परमीय संख्या के बराबर नहीं होती है। परमीय संख्या के बराबर नहीं होती है। संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। हमने इसका क्या माना था? विपरीत माना। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको किसके बराबर मान लिया? आर के। जहां आर परिमेय संख्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 6 + √2 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बन गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यानी कि 2a का मान 6 है, b का मान कितना दे रखा है? √2 बराबर आर स्क्वायर है। 6 का वर्ग 36 प्लस √2 का वर्ग आ जाएगा 2 प्लस 6 दूनी 12, 12 √2 बराबर आर स्क्वायर। 36 2 आ जाएगा 38, 38 प्लस कितना आ जाएगा? 12 √2 बराबर आर स्क्वायर के। 38 इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 12 √2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 38 इधर प्लस था, बराबर के उधर गया माइनस में आ गया, तो -38। अब 12 इधर गुणे में, बराबर किधर आएगा? बटे में आ जाएगा। तो √2 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 38 बट्टा कितना आएगा? 12। चूंकि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तथा आर स्क्वायर माइनस 38 बट्टा 12 ये क्या है? परिमेय संख्या। जबकि कभी भी अपरिमेय संख्या परमीय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत मानेंगे। माना √3 - 1, 3 - 1 एक परमीय संख्या है। एक परमीय संख्या है। एक परमीय संख्या है। एक परमीय संख्या है। अब √3 - 1, √3 - 1 किसके बराबर रखेंगे? आर के। जहां आर परमीय संख्या है। जहां आर परमीय संख्या है। जहां आर परमीय संख्या है। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a बन जाएगा r का स्क्वायर, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर - b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर -2ab। दो a का मान दे रखा है √3 और b का मान दिया है 1 बराबर आर स्क्वायर के। अब √3 का वर्ग आ जाएगा 3 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 1 कम 2, यानी कि 2 √3 बराबर किसके? आर स्क्वायर के। तो 3 1 कितना आएगा? 4। अब 4 माइनस कितना आएगा? 4 माइनस √3 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के। अब इधर 4 प्लस है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि -2 √3 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 4। अब इधर 2 किस में है? गुणे में। पहले इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, -2 √3 बराबर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लेंगे तो 4 प्लस में आ जाएगा। 4 प्लस में आ गया तो आगे रखेंगे और आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, पीछे रखेंगे -r²। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 2 इधर गुणे में, बराबर को उधर जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि √3 बराबर आ गया 4 - r²
बट्टा अंडर रूट 3, सॉरी बट्टा 2 आ जाएगा, जहाँ अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा 4 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। अतः अंडर रूट 3 माइनस 1, अतः अंडर रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रकार का सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। पसीना तो आप देख ही रहे होंगे, समस्याएं आती हैं, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की क्या है, कला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत मानेंगे, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर है आर के, जहां आर क्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां आर परिमेय संख्या है। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर आर का वर्ग, आर का स्क्वायर। अब ए बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर के। अब ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 माइनस 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 5 और गुणे अंडर रूट 3 जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर वाला मान समान नहीं है तो अंडर रूट नहीं हटेगा, लेकिन अंदर वाला गुणा जरूर हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 3 15, तो गुणा करेंगे ए आ जाएगा 2 अंडर रूट कितना आएगा 15 बराबर आर स्क्वायर के। अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बराबर आर स्क्वायर के। अब देखिए इधर 8 गुणे इधर 8 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा किस में आएगा माइनस में, यानी कि माइनस 2 अंडर रूट 15 बराबर कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस 8। अब इसमें माइनस पहले कॉमन ले लेंगे, 2 अंडर रूट 15 बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो 8 प्लस हो जाएगा और आर स्क्वायर किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस वाला बाद में लिखेंगे प्लस वाला पहले लिखेंगे, 8 माइनस कितना आएगा आर स्क्वायर के। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इधर माइनस किस में है गुणे में, बराबर को उधर जाएगा बट्टे में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इधर 2 किस में है गुणे में, बराबर को उधर जाएगा बट्टे में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा अंडर रूट 15 बराबर आ जाएगा 8 माइनस कितना आएगा आर स्क्वायर और बट्टा कितना आएगा, बट्टा आ जाएगा 2, जहां अंडर रूट 15 क्या है, अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है तथा 8 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जबकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः √5 माइनस √3, अतः √5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा है √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानेंगे। माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब √5 माइनस √3 बराबर किसके है? आर के। जहां आर परिमेय संख्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बन जाएगा आर का स्क्वायर। ए आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना दे रखा है √5 गुणे बी का मान दे रखा है √3 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के। अब ए का स्क्वायर यानी कि √5 का वर्ग कितना आएगा 5 प्लस √3 का वर्ग कितना आएगा 3 माइनस 2 5 3 कितना आएगा 15, 2 इंटू कितना आएगा √15 बराबर किसके आर स्क्वायर के। अब 5 3 जुड़ जाएगा कितना आएगा 8 माइनस 2 √15 बराबर किसके आर स्क्वायर के। 8 इधर प्लस है बराबर को उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस 2 √15 इक्वल टू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8 के। अब इधर माइनस है तो इधर हम क्या लेंगे माइनस कामा ले लेंगे, तो माइनस कामा ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस कामा लेंगे तो प्लस वाला पहले लिखेंगे और माइनस वाला बाद में लिख लेंगे। 8 माइनस आर स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 इधर किस में गुणे में बराबर को उधर जाएगा किस में आएगा बटे में, यानी कि √15 बराबर आ जाएगा 8 माइनस आर स्क्वायर बटा कितना आएगा 2। जहाँ √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या, और 8 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 क्या है परिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे। माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 2 प्लस √3 बराबर आर के। जहां आर क्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3 बराबर आर, बराबर किसके हैं आर का। तो दोनों का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो कितना आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2ab। तो 2a का मान 2 है और b का मान कितना दे रखा है √3 बराबर आर स्क्वायर के हैं। अब 2 का वर्ग आ जाएगा 4 प्लस √3 का वर्ग 3 प्लस 2 दूना 4, 4 √3 बराबर है आर स्क्वायर के। 4 3 आ जाएगा कितना 7 प्लस 4 √3 बराबर आर स्क्वायर के। अब 7 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, 4 √3 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 7 के। तो 4 इधर गुणे में उधर जाएगा किस में आएगा बटे में, यानी कि √3 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 7 बटा कितना 4, क्योंकि 4 इधर गुणे में था उधर जाएगा बटे में आ जाएगा। जहां √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, जहां √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा आर स्क्वायर माइनस 7 तथा आर स्क्वायर माइनस 7 बटा 4 परिमेय संख्या है, बटा 4 परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। जबकि जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है। नहीं होती है। अतः 2 + √3 अतः 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब 4 - 3 √2 बराबर किसकी मानेंगे? r के। जहां r परिमेय संख्या है। जहां r परिमेय संख्या है। जहां r परिमेय संख्या है। अब देखिए इधर 4 किस में है? प्लस में। बराबर उधर ये किस में आ जाएगा? माइनस में। यानी कि -3 √2 बराबर आ जाएगा r माइनस कितना आएगा? 4। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 √2 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना? 4 माइनस कितना आएगा? r के। 4 माइनस r के। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 इधर गुणे में उधर जाएगा बट्टे में आ जाएगा। यानी कि √2 बराबर आ जाएगा 4 - r बट्टा कितना आएगा? बट्टा कितना आएगा? 3 आएगा। क्योंकि 3 इधर गुणे में था, इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा। जहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा 4 - r बटा 3 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जबकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। संख्या के बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है। नहीं होती है। अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो गया? इति सिद्धम। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। हमने क्या माना? 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा इसका विपरीत मानते हैं। अब 4 - 3 √2 किसके बराबर है? r के। जहां r परिमेय संख्या है। 4 इधर प्लस है, बराबर को उधर भेज दिए, किस में आया? माइनस में। यानी कि -3 √2 बराबर r माइनस कितना है? 4 है। तो अब 3 √2 -3 √2 इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस में हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 3 इधर गुणे में बराबर को उधर जाएगा, किसी में आएगा? बट्टे में। यानी कि √2 बराबर आ जाएगा 4 - r बटा 3। जहाँ √2 क्या है? √2 अपरिमेय संख्या और 4 - r बटा 3 अपरिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 4 - 3 √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही इति सिद्धम हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।